ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम, सिस्टर आयशा, फरवा, फातिमा, इकरा, अनदर इकरा दोनों इकरा, नाइमा, नवीला एंड सिस्टर एम सैम सेक करके कोई नाम आपने अपना लिखा हुआ है, लेकिन जो मुझे नाम पता नहीं है आपका क्या है। सिस्टर सना, सुमैया, तूबा, यास्मीन, माशाल्लाह यू आर ऑल ऑन टाइम। एंड जिस जिसका नाम नहीं लिया आप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है that is joining on time. So you guys are on time. So yes, we are moving towards today's topic. सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आपके तो बरकतों के साथ होंगे। जहाँ जहाँ विंटर्स है, विंटर्स को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गुजार रहे होंगे। जहाँ जहाँ सर्दियाँ नहीं आती ज्यादा, तो आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से अपने जो मौसम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको दिया, आप उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो उससे फायदा उठा रहे होंगे। तो जनाब बात है आज हमारे टॉपिक की, जो कि है टॉडलर्स टू टीन्स। अगर मैं इसको कहूँ कि ये आज जो भी डिस्कशन है दैट इज काइंड ऑफ पार्ट वन ऑफ समथिंग मोर सीरीज ऑफ सेशंस, देन दिस विल नॉट बी रॉन्ग। क्योंकि जब मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि क्यों ना हम इसको सिर्फ इस तरह रखें कि टॉडलर्स टू टीन्स कर दें, बल्कि इसको हम सीरीज वाइज लेके जाएं मंथली बेसिस पे, और देखें कि इसमें हम हर एस्पेक्ट पे किस तरीके से बात कर सकते हैं। चाहे वो हेल्थ फैक्टर हो, चाहे वो माइंड हो, हार्ट हो, बॉडी हो, सोल हो, हम उसको किस तरीके से इस टॉपिक को जो है वो बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि मुझे लगा कि जब पहले मेरे माइंड में था कि शायद हम इसको ग्रास्प कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि नहीं, हम इसको ये आज जरूर देख सकते हैं कि हम लोग वो कौन सी चीजें हैं जो टॉडलर एज में होती हैं, जो टीन तक अफेक्ट रखती हैं, और टीन एज तक जो है उसका सिलसिला ताना बाना जुड़ा रहता है। तो इंशाल्लाह हम इसको टॉपिक वाइज जो है वो लेके जाते रहेंगे, और साथ साथ इंशाल्लाह मजीद इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको किस तरह मजीद बेहतर बना सकते हैं। अम, अच्छा जी, मुझे मैसेज आया फरवर को कह रही कि आफ्टर 15 minutes लाइट विल बी ऑफ, या लोड शेडिंग, यस, I totally understand the load shedding, the worst load shedding the Pakistan is actually facing right now. So Allah Taala हम सब के लिए बहुत आसानी करें। So yes, we will be there after Noor, inshallah. So you can join us afterwards, inshallah, Farwa. And thank you so much for your concern. Or see you, inshallah. No worries. We are always there, and we will provide you the recording, inshallah. ठीक है? तो परेशान मत रहिएगा, हमेशा वही एक बात है कि जल्दी किसी चीज की नहीं है। हर चीज आपको टाइम और पेस के मुताबिक जरूर मिलती है, और जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं वो आपको जरूर मिलता है। तो ना उम्मीद कोई नहीं रहता, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। टॉडलर्स रूटीन, आई कैन सी इट्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। you you can unmute yourself. Walaikum salam, Fasia. I hope you're fine and everybody is fine. It's good seeing you after long time. It's a cherished moment for me to see you after a very long time. मुझे लगा पता नहीं सर्दियां गुजर गई हों, लेकिन इट्स नॉट सर्दियां, ये वाला महीना हो गया अभी। Absolutely, 100%. बारकाल्लाह फीक। So this is how जब आपका एक दिल का रिश्ता बन जाता है ना, तो यू गाइस लाइक आपको दिन भी भारी भारी लग रहे होते हैं, बहुत वक्त गुजर गया। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, इंशाल्लाह वी आर मूविंग टुवर्ड्स फॉर टुडेज टॉपिक। अच्छा, आज के दिन शुरू करने से पहले अगर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूं, हाउ मेनी आर यू रेडी टू राइट सम क्वेश्चन एंड आंसर्स? मेरे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए कौन कौन रेडी है? क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे ना तो फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। आप सब रेडी हैं? रेज हैं, गुड। आप सब ने अपने पास कॉपी रखनी है, पेंसिल रखना है, और शुरू करना है इंशाल्लाह। चैट बॉक्स इज ऑलवेज रेडी फॉर यू गाइस। अच्छा, क्वेश्चंस क्यों करने हैं? वो करने इसलिए जरूरी हैं थोड़े से क्यों, अभी हम बात करने लगे हैं आप सबके बच्चों की, ठीक है, और हम सबको अपने बच्चे बड़े अजीज होते हैं।
एंड व्हेन आई वाज आस्किंग दीस क्वेश्चंस फ्रॉम माय सेल्फ, बिलीव मी गाइस, 3 दिन तक तो मैं लॉस्ट ही रही थी। सही कहे तुझे, अगर मैं भी लॉस्ट हुई थी तो डेफिनेटली दीस क्वेश्चन विल हेल्प यू गाइस एज वेल, ठीक है। तो हर बंदा जो है वो उसने भी एक बचपन गुजारा है, और आप सब मदर्स हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे करती हूँ, सो यू गाइस कैन स्टार्ट राइटिंग, कि आप लोगों को अपने अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस कौन से एज ग्रुप से याद है? कब से आपको अपने अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस याद हैं? ठीक है, आफ्टर किसी को अपने 6 महीने से चीजें याद रहती हैं, कुछ बच्चों को जो बड़े हो जाते हैं, कुछ को 1 साल की चीजें याद रहती हैं, कुछ को 6 साल से या 4 साल से चीजें याद रहती है। यू गाइस कैन ऑलवेज राइट, आपको किस वक्त से, मतलब अगर आप बैक कॉल करते हैं, मेमोरी में जाते हैं पीछे, तो वो चाइल्डहुड का कौन सा फ्रेज है जहां से आपको याद है कि अच्छा ये मेरा बचपन था, मतलब ये मुझे, ये घर था, ये छोटे से हम होते, ये मैं होती थी छोटी सी, ठीक है। तो वो कौन सा था? चैट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में बता दें, वरना लिखना है अपने पास, लिख के रख लें, टोटली फाइन। अच्छा, हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 6 to 7 years आ रहे हैं, 5 years, 7 years। कोई आ रहा है 6 महीने साल वाला बच्चा? तो इस तरह से 8 years, ठीक है, 8 years आ रहे हैं। तो अच्छा, आप लोगों के जो हैं वो मैसेजेस आप लोगों को शो नहीं हो रहे, मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। 2 years, गुड। 3 years, गुड, वेरी गुड। 3 years, गुड। समन, आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन मुझ तक आ जाएगा। 4 years, वेरी गुड। यानी कि 4 2 साल से आप लोगों को मोस्टली याद है। कोई उससे नीचे वाला पीरियड का बच्चा आ रहा है, मतलब जिसको अपना बचपन जो है वो 2 साल से भी पहले का जो पीरियड है वो उसको याद है? अच्छा चलें, ये हो गई बात, आपको ये टाइम पीरियड, ये टाइम फ्रेज आप सबको याद है। अच्छा, इस टाइम फ्रेज में से, ठीक है, इस पूरे टाइम फ्रेज में से, इस पूरे जो फ्रेज आपको याद है अपने बचपन का, उसको आप कौन कौन से वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं? क्या आप लोग अपने इन इस वर्ड को, गुड, मतलब जो टाइम फ्रेज आपको याद है अपने बचपन का, यानी कि एक बचपन की जो एक मेमोरी होती है आपको लेकर, ठीक है, उसको कौन कौन से वर्ड्स आप डिफाइन करते हैं? अच्छा, पर कह रही केयरलेस, ब्यूटीफुल पीरियड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, महक, हैप्पी, केयरफ्री, रिलैक्स, गुड, टेंशन फ्री, गुड। इरसा एंड हर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। इरसा, क्या लिखा है? मैं अनम्यूट कर रही हूँ। Chaotic, like Chaotic, with chaos. Yeah. मासूम पल, गुड। ये आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, और आप सब माशाल्लाह काफी सारे लोग हैं, तो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू हैव सम वर्क ऑन इट। वो जो बचपन का फ्रेज याद है, उसमें क्या था? फीलिंग वर्थलेस, चिल, इंजॉयबल, यस, बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि आई एम वर्थलेस, डर डर लगा रहता है, या हर वक्त डांटे खाने वाला भी एक बच्चा होता है, इसको जब याद आता है, याद आता है, और डांटे ही खाई है बस, गुड हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि उस पूरे टाइम फ्रेज में, ठीक है, आप लोगों की जिंदगी में जो वो वाला टाइम फ्रेज था, उसमें कितनी ऐसी मेमोरीज थी जो प्लेयरेबल थी, ज्यादा प्लेयरेबल थी, या ज्यादा वो थी जो अब याद आती है तो दुख होता है? मतलब किसका पलड़ा भारी था, प्लेयरेबल मेमोरीज का, या वो मेमोरीज जो बहुत दुख देती हैं बचपन की? अगर हम उसको थोड़ा सा वो एक ग्लैंस में अगर आप देखते हैं कि इस वक्त ना, इस टाइम पे यू गाइस आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, तो जो भी आ रहा है दिल में, यू गाइस कैन राइट इट डाउन, ठीक है। वरीड, प्लेयरेबल, प्लेयरेबल, गुड, प्लेयरेबल, गुड। अच्छा, जिसकी वरीड आ रही है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, इस तरह होता है, दुख भी होता है, अच्छी भी बहुत है, गुड, ठीक है।
अगर हम देखते हैं टू स्ट्रेसफुल मेमोरीज उस टाइम पे दुखी थी। अच्छा, playable memories now life has become pretty hard। अच्छा, अगर हम देखते हैं, आप सब अपनी इन सब मेमोरीज को अब देख रहे हैं, एक दफा रिविजिट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस थी, आपको क्या लगता था कि उस वक्त आपको ये बात जरूर पता होती, ये बात उस टाइम पे अगर मुझे पता होती तो शायद वो मोमेंट या वो टाइम वो और ज्यादा अच्छा हो जाता। ये चीजें अगर मैंने कर ली होती तो वो वाला पीरियड बहुत, मतलब वो अगर मैं वो मेरी मेमोरीज मुझे रिलीफ कर देती, या ये चीजें होती तो वो ऐसा ना होता। मतलब जो एक होता है ना कि ऐसा होना चाहिए था, ये चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं थी, जो माइनस थी लेकिन ये होनी चाहिए थी। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई अटेंशन नहीं थी पेरेंट्स की, दोनों जॉब कर रहे थे, वो होना चाहिए था। कोई कहता नहीं मेरा छोटा बहन भाई नहीं था, वो होना चाहिए था। मतलब कुछ कहता है मिसिंग एलिमेंट। मेरी टीचर बड़ी सख्त थी, वो नहीं, वो पोलाइट होनी चाहिए थी, या दादी के साथ नहीं बनती थी, वो होना चाहिए था। अच्छा, मैं आप लोग में से देखती हूँ। अच्छा, वो कह रही है मरियम कि आई फील आई वाज वेरी डम्ब एंड माय पेरेंट्स शुड हैव गिवन अटेंशन टू हिज दीज। अच्छा टू दिस, हाँ हाँ, दैट्स गुड, यू आर लाफिंग ऑन इट राइट नाउ, क्योंकि ठीक है जो गुजर गया दैट हम कुछ नहीं कर सकते, जो गुजर चुका है दैट इज ऑल डन, ठीक है। जो आगे हो सकता है, यस वी कैन वर्क ऑन इट, so that's cool. Bond with parents, bullying from other elders, yes bullying is very एक huge problem हमारी सोसाइटी में है। जो छोटे बच्चे जो कि चुप रहते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा होता है। और जो अच्छा ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा चुप रहते हैं, उन दोनों के साथ बुलिंग हो जाती है। ये बीच वाले जो होते हैं ना, दे आर गुड विद ऑल एक्सट्रीम्स। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट to prioritize Allah and deen, focus on self development. मुझे छोटी बहन होना चाहिए था, बड़ी नहीं। ओ माय गुडनेस, दीज वाज द रियल गम। जो बड़ी बहन है ना वो यही कहती है कि काश मैं छोटी होती, मैं बड़ी ना होती। दिस इज ओवर, सोसाइटी वर्क लाइक दिस। जो बड़ा होता है ना उस बेचारे की सही बजी होती है, या बड़े की बजी होती है उससे छोटे वाले की। या कह रहे होते हैं बड़े जैसे बन जाओ, या छोटे को कह कह के गुजार देते हैं इस जैसे बनना है, इस जैसे बनना है। तो यस, महक कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग, अनेबल टू अटेंड। ओके प्लीज, यस महक, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन सीन ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं तो जिस तरह अभी आप लोग एक जोन में है ना, यू मे नॉट बी इन दैट जोन, सो मेरी एडवाइस ये होगी कि जब भी रिकॉर्डिंग हो तो उसको एज इट इज लें, मीन्स समझे कि यस आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, यू आर राइटिंग द आंसर्स, राइट। And if you left with any question, you can always, send the message to my homeschooling admin number. They will send it to me and I will send you the answer, inshallah. अगर कोई चीज अनरिजॉल्व रह जाए पूरे सेशन में। अच्छा जी, महविश कह रही है कि आई वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ओ सो यस, दे कुछ बच्चों का उनको होता है कि यार ज्यादा होने चाहिए। क्यों कह रही है फरवा, क्योंकि बड़ी बहन ऑलवेज हैड टू टेक केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आई वॉज क्वाइट शाय। यस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नथिंग इज पर्टिकुलर, बट यस एज वी ग्रो अप we do realize our mistakes and how a situation could have been handled in a better way, yes। तो ये हमारी कुछ, हमें अपने बचपन को लेके हमारे माइंड में कुछ चीजें हैं कि ये अच्छा ऐसा था। अच्छा, ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो आपने बचपन में जो चीजें इंजॉय की हैं, या बचपन में जो आपने अपनी एक्टिविटीज इंजॉय की हैं, उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आगे अपने अपने बच्चों को देना चाहते हैं, या बचपन में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने बचपन में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्लेयरेबल लगी, और आगे वो अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं। क्या हम ये लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि बचपन में हमें कौन सी वो चीजें मिली जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, और कौन सी वो चीजें जो हमें नहीं मिली जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। दो बन गए ना, एक पेज के ऊपर दो लाइंस लग गई। एक तरफ वो चीजें जो हमें बचपन में मिली और हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, और दूसरी साइड पे वो चीजें जो हमें नहीं मिली
लेकिन वो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अच्छा, मोबाइल फ्री लाइफ, यस, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू लिव देयर चाइल्डहुड ऑपोजिट ऑफ मी। सो यू नीड टू राइट डाउन व्हाट्स एक्चुअली यू वांट, कि वो ऐसा हो। प्लेइंग नॉन स्टॉप आउटसाइड, यस, लॉट ऑफ things, less toys, more playing. Nowadays, it's more toys and less playing. Javedi कह रही है fun, play and fun, good bond with cousins and relatives, Islamic education, fikr, vision and purpose. Subhanallah. Generations are losing it very fastly nowadays. So yes, ये जो फिक्र वाला एलिमेंट है ना, वो बेफिक्री आ गई है ना हम लोगों में, दिस इज, अब ये थोड़ा क्वेश्चनेबल जोन में हम लोग जा चुके हैं। बचपन से बच्चों से में दुनिया से दूरी बनाना और हमेशा सीन की तरफ रहना, दीन की तरफ रहना, यस, आई वांट देम टू बी केयरफ्री, दे शुडंट सी द चाइल्डहुड ट्रॉमास, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पेरेंट्स, यस, फैमिली बॉन्ड, I want to give them responsibility at home. We didn't have as much as we should have, I believe. Good, very good. Meisa, you are pretty much right. अब जो है ना, क्योंकि एक जनरेशन हमने गुजारी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री रही है और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है तो उन चीजों की रही है जो जरूरी नहीं थी। एंड व्हाट एक्चुअली हैपन नेक्स्ट, कि दे आर अनेबल टू टेक एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर सिचुएशन, और बड़ी हल्की आंच पे भी जल जाते होते हैं हम लोग। तो family ties, nuclear families are robbing them from relationship bonds, you can say। एनी टाइम जब उन्हें अकेला फील हो तो वो पहले अल्लाह के पास जाएं, फिर अपने पेरेंट्स के पास आए। गुड, माशाल्लाह। So you guys having some, your thoughts over it। अच्छा, हम ये सब एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ये सारी एक्सरसाइजेस का मकसद क्या है? क्योंकि पता है हो क्या रहा है, हमने ना एक पूरी जनरेशन्स जनरेशन्स निकाली हैं जो कि अपने पेरेंट्स से नाराज नहीं है, लेकिन हरकतें वही की हैं अपने बच्चों के साथ जो अपने पेरेंट्स में पसंद नहीं थी। और यही होता चला आ रहा है, मतलब आज हम भी उसी तरह बिहेव करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है ना अपने पेरेंट्स में, हम एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हैं। जो हम चाहते थे ना, अब्बा ऐसे ना करे, अम्मा ऐसी नहीं करती, एग्जैक्टली हम भी वही करते हैं। जब हमारे हाथों में बच्चे आते हैं, जरा से वो अपने पर निकालते नहीं और हम कैंची लेके खड़े होते हैं, कट 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 कट। क्यों? we are doing whatever we have seen in our lives। हमने हम माइंडफुली थॉटफुली बिल्कुल भी जो है उसको एक दफा देखते नहीं हम कर क्या रहे हैं। मतलब अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आपके बच्चे तो हैं माशाल्लाह, सो क्या वो जब बड़े होंगे तो क्या वो भी एक लंबी लिस्ट बना सकेंगे कि जो बचपन में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, या क्या ऐसा था नहीं होना जो होना चाहिए जो पहले नहीं था? क्या थोड़ी देर के लिए हम ये सोच सकते हैं कि आपके बच्चों ने भी आगे जाके ये फील करना है? सो हाउ डू यू वांट टू सी देम? वो क्या फील कर रहे होंगे? समझे, मैं नहीं हूँ कोई, एक अगली बंदी आ गई है, अगले 25 साल गुजर गए हैं एंड दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जूम, और उन्होंने लॉग इन किया हुआ है सर्दियों की रातों में, एंड दे आर हैविंग द क्वेश्चन आंसर्स, और वो उस टाइम पे एक लिस्ट फिल कर रहे हैं, नहीं ये अम्मा अब्बा ने किया था, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये है आज का हमारा काम, कि हमने आज से एक फिक्र अपनी जरूर बेदार करनी है कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली। क्योंकि हो ये गया है कि हमने ना बच्चों को मसरूफ कर दिया है, असल पेरेंटिंग हमने सीखी नहीं, और हमने सोचा कि शायद बच्चे को हम जितना ज्यादा मसरूफ करते हैं उतने बच्चे अच्छे होते हैं, यानी कि इस टाइम पे ये कर रहा है, इस टाइम पे ये कर रहा है, इस टाइम पे ये कर रहा है। तो जब आपको सही तर्ज की जिंदगी समझ नहीं आती ना, तो फिर आप मसरूफ कर देते हो। एक मसरूफ दिमाग के पास फिर वो वक्त नहीं होता, वो फ्री टाइम नहीं होता ये सोचने के लिए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। yes, this is record, I guess this is, we are recording it, yes, we are recording it। तो जिंदगी में जो जब ना सीखने का एक ही नुकसान होता है ना, कि जब आप कुछ सीखते नहीं है तो यू बिकम मसरूफ।
अस्सलाम वालेकुम। तो मसरूफियत जो है दैट इज नॉट इक्वल टू तरबिया एंड हियर वी आर फॉलिंग। तो ये है आज का प्रॉब्लम। बहुत कुछ हमने जो है वो अब देखना है इंशाल्लाह आज कि हम क्या देखेंगे, क्या चीजें हैं जो हमने इनिशियली करनी है और किस तरीके से करनी है। लेकिन ये थोड़ा सा हम लोगों को समझें कि इसलिए है कि थोड़ा सा हम इस जोन में आए कि हम इसको सोचें। अच्छा, कुछ मैसेजेस हैं, मैं वो देख लूं, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। गिव मी ए मोमेंट। अच्छा। हाँ, अच्छा जी, वो कह रही है कि बिकॉज वी अनकॉन्शनली एब्जॉर्ब, यस। जी समन, जब आपने मुझे पता लग गया था समन, जब आपने वो बात की थी ना, उससे मुझे आइडिया हो गया था, मैंने पूछा नहीं था। कोई बात नहीं, नो वरीज। क्योंकि एक बात और है कि जो एक तो पेरेंट बन गए होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड मोर वेल। ठीक है, क्योंकि जब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जब तक बच्चे हाथ में नहीं आए होते ना, वी नेवर गेट द राइट आइडिया कि अच्छा हम ये हरकतें कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। हम उससे पहले बहुत अच्छी भाषा समझते हैं और बोलते हैं, हमें बहुत कुछ मालूम होता है बच्चे ऐसे करने चाहिए। जब बहनों के बच्चे होते हैं, हम कहते हैं नहीं इनको ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, इनको ऐसे बात करो, ऐसे नहीं करो। या हम किसी भाई के बच्चे को देखते तो हम कहते हैं बेटा भाई भाभी ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है, आप लोग तो ऐसे करते हो, वैसे करते हो। लेकिन सीन ये होता है कि जब अपने बच्चे हाथ में आते हैं तब हमें ज्यादा बेहतर पता लगता है कि हम उनके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो इसको लर्निंग से सिर्फ एक जरूर आइडिया होता है कि हम खुद को रिजॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, पहली चीज जो आज हम ऐसा करते हैं, कुछ पॉइंट्स देखना शुरू करते हैं ताकि उन पॉइंट्स को हम देखते रहें और इंशाल्लाह उससे हम देखें कि हम उसमें से अपने लिए क्या क्या ले रहे हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सारा एक डिस्कशन का टॉपिक आप समझ लें, वो सोइंग द सीड्स हैं। ठीक है, ये कैसे होगा। आप लोग इस वक्त किसी भी फेस ऑफ पेरेंटिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। असल में तो जो आज का जो फेज है ना, दैट इज एक्चुअली बेस्ट फॉर टॉडलर्स, ठीक है, बेस्ट फॉर मिड एज, बेस्ट फॉर टीन एज, ठीक है। यानी कि किसी भी एज ग्रुप में आपके बच्चे हैं, दिस इज एप्लीकेबल। लेकिन जितने छोटे बच्चे से आप ये चीज शुरू करते हैं, उसके असरात आप टीन एज तक देखते चले जाते हैं। यानी कि जो भी चीजें, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट जवानी तक रहता है और फिर ये पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका होता है। हो सकता है बहुत सारी चीजें इसमें जब आप लोग आज देखें तो आपको फील हो अच्छा यार मेरे में ये मिसिंग है। यू कैन ऑलवेज फुलफिल इट। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए उनको पेरेंट्स और दूसरी चीजों की और दूसरे सहारों की जरूरत होती है। लेकिन जब आप बालिग हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं, तो आपको अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ऐसा बनाया हुआ है कि आप अपनी इमोशनल नीड्स को खुद फुलफिल कर सकते हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट कि नाउ यू गाइज आर एबल टू फुलफिल योर ओन इमोशनल नीड्स, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। आप लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने एक अपना हीलिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। बीइंग ए मास्टर थेरेपिस्ट, बीइंग ए लाइसेंस थेरेपिस्ट, आई ऑलवेज एडवाइज एवरीवन कि हीलिंग आपके अंदर मौजूद है। ये बाहर से कहीं नहीं आती, दिस इज समथिंग विद इन योर सेल्फ। सो यू ऑलवेज हैव टू ट्रिगर दैट एंड यू ऑलवेज हैव टू वर्क ऑन इट। तो आज हम इंशाल्लाह सोइंग द सीड जो है उस पे काम करेंगे एंड वी विल सी हाउ इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, पहली चीज जो हम एक बच्चे को दे सकते हैं, वो पहला असूल जो बच्चे में बेहतरी लेकर आएगा, ठीक है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। आपके बच्चों को आपकी ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है। और वो ऑब्जर्वेशन कैसी होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जर्वेशन क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द ऑब्जर्वेशन। यस, आई सेड किसी भी एज में सीड सो किए जा सकते हैं, यस, किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं क्या इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अच्छा, हमें लगता है कि शायद बचपन में ही जो बस दिमाग में एक हमने ना एक इमेज बनाया हुआ है इंसान का। मैं अच्छा, मुझे इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करना होगा। अब मैं चाहूंगी आप लोग इस बात को गौर से सुने भी और समझें भी, ठीक है। कुछ लोगों को मैं एक बात थोड़ा सा मैं इसको बताती हूँ इंशाल्लाह।
हम लोग एक चीज समझते हैं कि बच्चे को 7 साल तक जो किया वो हो गया। देखें, बच्चा कोई स्लेट नहीं होता जिसपे जो आप लिख देंगे वो चस्पा हो जाएगा। बच्चा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता जो आपने एक दफा डिजाइन किया वो वैसे ही रह जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हमें एक चीज दी है ना, ब्रेन, ठीक है, और एक हमारा दिल, ये मुस्तकिल बदलते हैं। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज बताई कल्ब के बारे में। कल्ब क्या है? एक इस तरह से है, कल्ब किसको बोलते हैं, यानी कि जो पानी को उबाल आ रहा होता है ना, जो उसकी कैफियत होती है ना, वैसी मुस्तकिल बदलने वाली कंडीशन में होता है हमारा दिल। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है कि रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान दिल होता है, वो जब चाहता है उसको जो है वो चेंज करता है। तो और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई कि या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, के दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन इस्लाम पे साबित कदम रखना। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि दिल अपनी कैफियत बदलता है। अच्छा, एक और चीज भी है, क्योंकि मैं एक न्यूरो साइंस मेरी फील्ड है, तो इंसान का जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो भी मुस्तकिल बदलता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, उसमें बहुत सारे मसल्स बनते हैं और बहुत सारे मसल्स जो है खत्म होते हैं। और हम इस चीज को अपनी जबान में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टी। हमारे पास जब भी कोई बंदा आता है, मतलब बंदा तो नहीं मैं लेती, कोई भी क्लाइंट में जब भी कोई खातून आती है, तो हम उनके ब्रेन के ऊपर किस तरह मैं काम करती हूँ कि उनके ब्रेन को रीवायरिंग हो जाती है। ब्रेन के बहुत सारे मसल्स खत्म हो जाते हैं और ब्रेन में बहुत सारे मसल्स बनते हैं। इसको हम न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं। ये प्रोसेस, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा इम्कान खैर व शर जो इंसान की आखिरी सांस तक होता है, इसी तरह इंसान बुढ़ापे तक, अपने आखिरी दिन तक, वो अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टी करता रहता है। किसी भी इंसान की न्यूरोप्लास्टी हो जाती है, हो सकती है। जैसे एक तहकीक के मुताबिक लंदन में सबसे ज्यादा जो ड्राइवर्स होते हैं उनके ब्रेन के जब टेस्ट किए तो सबसे बड़ा जो कॉर्नर था ना वो मैप्स का था। यानी कि ब्रेन के अंदर मैप का जो सेक्टर था ना वो सबसे ज्यादा था स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो 7 दिन टैक्सी ड्राइविंग करते थे। जी, अब वो कह रहे हैं कि बच्चा 15 साल का हो जाए जब भी, 11 साल का हो जाए जब भी, यस, बच्चा 11 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, 45 साल का हो जाए, 55 साल का हो जाए, 56 साल का हो जाए, किसी भी टाइम ये हो सकता है। और माँ बाप अगर सलामत हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, तो यस ये हो सकता है। आपका बच्चा 18 साल का हो गया, चीजें खराब हो चुकी हैं, अब सही हो सकती हैं। बच्चा 15 साल का है, चीजें पीछे बहुत खराब हो गई है लेकिन अब सही हो सकती हैं। बच्चा 11 साल का हो गया, पीछे बहुत कुछ हो गया, आई डेफिनेटली एडमिट इट। 7 साल की उम्र तक बच्चा इम्प्रिंटिंग एज में होता है। ठीक है, इम्प्रिंटिंग एज होती है। और इम्प्रिंटिंग एज क्या होती है कि हर चीज आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होती चली जाती है, हर चीज डाउनलोड होती है। 0 से लेके 7 ईयर तक के बच्चे के ब्रेन में हर चीज डायरेक्ट डाउनलोड होती है, और वो चीज साथ साथ डाउनलोड होती है। वो जो देख रहा है अंदर जा रहा है, वो जो सुन रहा है अंदर जा रहा है, उसने जो पिक्चर देख ली है वो अंदर चली गई है। ठीक है, 7 ईयर से ऑनवर्ड्स जो है ना, वो इस तरह की इम्प्रिंटिंग नहीं होता है, कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसान का जो ब्रेन है वो मुस्तकिल बदलता है। इंसान का ब्रेन एक मसल है। इसके ऊपर पिछले दिनों मैंने एक पूरी बुक की जो है वो रिव्यू भी किया, उसको बल्कि डिस्कस किया, उसमें पूरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई हुई है। 4 सेशंस हैं द होल ब्रेन चाइल्ड, कि किस तरीके से बच्चे की ब्रेन की न्यूरोप्लास्टी आप लोग घर में कर सकते हैं। तो वो बकायदा मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है उर्दू जबान के अंदर बड़े आराम से, ताकि आप सबको समझ आ सके कि हमारा दिमाग असल में काम किस तरीके से करता है। तो ये एक चीज जो है वो है, और इंसान की ये मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को ऐसा मिरेकलस बनाया हुआ है। मतलब जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसको अशरफुल मखलूकात कहा है, तो लिटरली हमारे पूरे बॉडी में एक ऐसा हीलिंग मैकेनिज्म अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिया हुआ है कि हम किसी भी तौर पे समझे सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, समझे दुनिया तबाह हो गई, खत्म हो गई एक इंसान की, लेकिन वो वहां से भी स्टार्ट ले सकता है। उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतनी कैपेसिटी दी हुई है। यानी कि इंसान को, सुभान अल्लाह, क्या तख्लीक है अल्लाह की, ये पूरा टूट के फिर खड़ा हो जाता है। वो पॉडकास्ट जो है वो आपको उम्मा होम स्कूलिंग के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। यास्मीन कह रही है कि नेवर हेard दिस बिफोर। यस, हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं बताई जाती, जबकि अगर हम देखें तो सुभान अल्लाह, ये
मुशाहिदात, ये जो इंसान की अपनी तख्लीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कुरान में हमें कहा है कि तुम में तुम्हारी जात में निशानी है लेकिन तुम नहीं जानते। तो यस, मिरेकल्स आर ऑलवेज हैपेंड, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक ऐसी है, इसमें बेशुमार निशानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों में ही निशानियां दी हैं, तो फिर भी क्या हम शुक्र अदा नहीं करेंगे? तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है। ये किसी भी दौर में, किसी भी हालत में, किसी भी चीज के तगय्युर में फंस के खुद को सेट कर लेता है। तो जनाब, हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन की कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हमें इसमें एक आंसर जो है वो मिला था कि अटेंशन। अनम ने हमें कहा था कि क्या वो अटेंशन है, अटेंशन देना क्या होता है, अटेंशन क्या होती है। अगर मैं पूछूं अनम से, अनम अटेंशन क्या है, व्हाट इज अटेंशन? अच्छा, अम, बच्चों को ऑब्जर्व करने के ना कुछ असूल हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं। हमारे यहाँ जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हम, तो बच्चे हमारी आंखों के इशारे भी समझ जाते हैं कि अच्छा अब हमें सुनने लगे हैं, अब हम पे कान लगे हुए हैं, अब हमें देख रहे हैं, अब हमें घूरी मार रहे हैं, राइट? तो दिस इज नॉट हाउ इट इज। ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वो बिल्कुल हमेशा खामोशी के साथ होती है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। यू आर नॉट शोइंग अ सिंगल साइन। ये सेकंड चीज है, यू आर नॉट शोइंग द सिंगल साइन कि आई एम देयर, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम ऑब्जर्विंग यू। खामोशी से होती है। अपनी मौजूदगी को महसूस नहीं होने देना, ये दूसरा असूल है। तीसरी चीज कि हम अनबाइज्ड होते हैं। हम जजमेंट्स नहीं पास कर रहे होते, हम बच्चे को जज नहीं कर रहे होते। हम ऐसे नहीं कह रहे होते कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है तो इसके पीछे ये होगा। देखें, बाइसनेस क्या होती है। आपके बच्चे ने पानी का ग्लास जो है उसमें से पानी, ये जो बचा हुआ ग्लास है, समझे एग्जांपल दे रही हूँ कि ग्लास में पानी का ड्रॉप बचा हुआ है और बच्चा अपना गंदा गंदा हाथ उस ड्रॉप में डाल रहा है, तो आपके दिल में पहला ख्याल क्या आएगा? पहला ख्याल क्या आएगा? गंदा, बहुत गंदी हरकत कर रहा है। ये बाइसनेस है। Why don't you just try and try to just hold your horses and see what's actually happening around you and happening around him, actually what he is trying to discover. So this is how you need to be unbiased. Second is you have to be very non-judgmental. This was actually the fourth thing. You have to be very non-judgmental. No judgments. ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है, you are actually observing him. You are actually trying to see the whole picture. तो यू एक्चुअली नीड टू बी वेरी calmer. आपको बहुत इत्मीनान से, सुकून से इस चीज को देखना है। आप ये नहीं करेंगे आपने अपने सारे काम छोड़ दिए एंड यू आर जस्ट यूं खड़े में आप हाथ मान के और आप देख रहे हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जब आप इस तरह करते हैं तो आपके बच्चे, आजकल के बच्चे जो है ना, वो हमारे वाले एज के बच्चे नहीं रहे। ठीक है, पहली चीज, जिस एज ग्रुप में आप लोग जूम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सबके बच्चे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब 30+ के करीब लोग होंगे या 25+ के करीब खवातीन हजरात होते हैं, ठीक है, जिनके बच्चे इतने होते हैं। तो इट मीन्स कि यू गाइज आर नाउ 2 and 3 decades ओल्ड। हम, ठीक है, 30 साल के करीब तो पुराने हो गए हैं हम लोग, 20 साल तो गुजार चुके दुनिया में। तो जो अब बच्चे आ रहे हैं डेफिनेटली वो हमसे 20 से 25 साल का, हाँ, बिल्कुल एकदम रिएक्शन ना करना। यस, दिस इज आल्सो कम्स अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो ये 20 से 30 साल का दौरानिया जो है ये आजकल के बच्चों में है, और आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। ये हमसे बहुत डिफरेंट है। और ये हमसे किस लिहाज से डिफरेंट है, ये हमसे सोच में भी डिफरेंट है, ये हमारे तरह के रिएक्शंस भी नहीं देते, ये हमारी तरह परसीव भी नहीं करते। और इसको हमने जनरेशनल गैप में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ भी है और डिस्कस भी किया हुआ है। कितनी जनरेशन्स गुजर चुकी हैं, हर जनरेशन का एक अपना तरीका होता था। और जो आजकल के बच्चे हैं वो अल्फा हैं, ठीक है, और जनरेशन जी है, जो बच्चे टीनेज हो चुके हैं। So they guys actually perceive things differently, so they behave differently. तो उनको आपकी आंखें जो है ना, वो आपको, आपसे पहले वो आपको बता देंगे कि आप हमें इस तरीके से देख रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसमें दी हुई हैं, जो उसके पास हैं, जिसको वो होल्ड करता है। और ये कि जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप अपने बच्चे की नीयत पे शक ना कर रहे हो, बल्कि आप अपने बच्चे की नियत की कदरदानी कर रहे हो, उसको रश्क आमेज आप उसके ऊपर शुक्र अदा करने वाले हो कि आपका बच्चा जो कुछ कर रहा है उसमें आपने उसके को जज नहीं करना, आपने अनबाइज्ड रहना है, इजी होके, काम होके।
देखिए कुछ कुछ इतना बड़ा नहीं हो रहा, मतलब अगर बच्चे ने कोई ग्लास भी तोड़ दिया अपने एक्सपेरिमेंट में या अपना खेल खेलते हुए, कुछ भी हो गया है, तो मतलब इट्स ऑल फाइन। ठीक है, इट्स ऑल फाइन, कुछ तो ऐसा नहीं हुआ। आप उसको जो है ऑब्जर्व करने के बजाय बल्कि जज करना शुरू कर दें, और आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसे हो कि आपकी ऑब्जर्वेशन उसको आगे जाके एतमाद उसमें बहाल करे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको दे। तो ये एक चीज है, क्योंकि देखें अब जो बच्चों की एज होती है, गिव मी ए सेकेंड, बच्चों की एक एज होती है, ठीक है, जो कि छोटी जो बच्चे होते हैं, जब टीन एज में भी चले जाते हैं, मतलब बचपन में बहुत ज्यादा, 7 से 8 साल 10 साल तक के बहुत ज्यादा, 10 साल से थोड़ा आगे जाके कम। लेकिन ये बच्चे ना एक जगह बैठ नहीं सकते, ये बिल्कुल साइलेंट होके यूं सुकड़ के एक जगह बदतमीज से अपने चार खिलौनों के साथ घूम फिर के नहीं खेल सकते। ठीक है। अच्छा, वो कह रही हैं, क्या आज का बच्चा बदतमीज कहलाएगा? क्यों कहलाएंगे बदतमीज? मतलब क्यों कहलाएंगे बच्चे बदतमीज? ठीक है, मतलब तमीज क्या है, मतलब हमने कौन सी एक चीजें जो है वो बना रखी हैं? तो दिस विल बी द क्वेश्चन, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट ऑन एट द एंड। क्योंकि हम आजकल के बच्चे को ऐसे लेबल करते हैं, आजकल की जनरेशन के बच्चों को हम ऐसे लेबल करते हैं। so we will see it inshallah by the end of the this session inshallah। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हमें मौका कैसे मिलेगा ऑब्जर्वेशन करने का, मतलब किस किस टाइम पे मैं बैठ के ऑब्जर्व करूंगी अपनी औलाद को? अच्छा, अब ये औलाद जो है ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, जब बच्चे खेल रहे हो, किसी चीज में इंगेज हो, ठीक है, अपना कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो खुद खुद ही जो है वो कोई अपनी सेल्फ टॉक लगे हुए हैं, अपने से बातें कर रहे, किसी भी तरह से अपने, कोई बच्चे तो आजकल क्या, वो पता है ना, चीजें लेके पूरा एक जोन बनाया होता है उन्होंने, मतलब अपना ही फार्म बना हुआ है, अपने ही एनिमल्स, अपनी ही जंगल, अपनी ही लड़ाइयाँ, अपने ही पता नहीं कोई स्टोरीज चल रही होती हैं। ठीक है, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट टाइम विदाउट जजमेंट, without any biasness, without showing them you are seeing them, without making them feeling uncomfortable, or without passing in imagining anything। अच्छा, लोग कहते हैं हम बच्चों को बिल्कुल भी जजमेंटल रिमार्क्स नहीं देते। देखें, जजमेंट दिमाग मुंह से नहीं निकलती, जजमेंट यहाँ पे बनती है। ये ऐसे भी तो कर सकता था, इसको तो ये करना ही नहीं आता, ये तो बिल्कुल मतलब इसको तो तमीज ही नहीं है, ये पता नहीं कैसी बातें करते हैं। इनको फलां बच्चा है ना, वो देखो कैसे खेलता है, लेकिन एक मेरा बच्चा है वो ऐसे खेलता है। ये आपकी जजमेंट दिमाग में बन रही है। अगर आपका दिमाग जजमेंट कर रहा है, वट एवर यू आर थिंकिंग विल डेफिनेटली कम थ्रू योर माउथ वन डे, एंड इट विल बिकम योर पार्ट ऑफ, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ एक्शंस। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ साथ आए हैं मैं उसको साथ साथ रिस्पॉन्ड करती रहती हूँ। कह रहे हैं कि एक, इफ अ किड लाई, डू टेक द प्लेइंग गेम और सो, जुबेल ने मना किया हो, दे प्ले हिट सिबलिंग्स। अच्छा, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चा झूठ बोले, बच्चा हमेशा अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलता है, ये बात आप लिख लें और इसको याद कर लें। अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, इट मीन्स वो आपसे अपनी इज्जत बचा रहा है, इट मीन्स ही इज फीलिंग लाइक ही इज नॉट प्रोटेक्टेड, हिज रिस्पेक्ट इज नॉट प्रोटेक्टिंग बाय यू, और उसने आपसे बचना है, तभी उसने झूठ बोलना है। हिट करने के बहुत सारी रीजन होती हैं, और इसकी बहुत सारी वजूहात पीछे चल रही होती है, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि बच्चा आता हिट करता है, एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसको इंशाल्लाह मैं बिल्कुल एंड पे, आपने ये क्वेश्चन दोबारा पुट इन करना है जब हम बात करेंगे बदतमीजी वाली, क्योंकि यहीं से ये वाली बात भी इंशाल्लाह ड्राइव हो रही है। अच्छा, इकरा कह रही है कि जब उनकी आवाज ना आए, आप बिजी हो, तो उस वक्त आपको एक नजर देखना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गो एंड लुक अराउंड देम, डेफिनेटली यू कैन सी, इसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। उम्मे अब्दुल्ला कह रही हैं, उछल कूद वाली बात को कैसे रोकें? अक्सर बॉयज, दो भाई हों 6-7 एज के, ज्यादा उछल कूद करते हैं, शोर भी, ज्वाइंट में एतराज करते हैं बहुत शोर को। तो देखें, प्रॉब्लम तो ज्वाइंट में सबका एतराज करना है, बच्चों का काम तो उछलना है। 6-7 साल का बच्चा उछलेगा नहीं तो आप क्या चाहते हैं? मतलब एक 6-7 साल के बच्चे की नॉर्मेलिटी ये है कि वो उछले कूदे, और वो अपने आप को एक्टिव रखे, और जो कुछ वो खा रहा है, जो कुछ वो
अपने अंदर लेके जा रहा है, उसने उसको एग्जैजरेट तो करना ही है, उसने निकालना तो है, एग्जर्शन तो करनी है। तो जो बच्चों की फूड भी है आजकल, उसमें इतना कुछ ऐसा है, इतना कुछ अननेचुरल है कि वो अगर अंदर रहेगा ना, वो उनकी बॉडी को भी खराब करेगा। और फिर बच्चों की जो बिहेवियर्स भी, फिर हम बिहेवियर्स का क्वेश्चन करते हैं कि बिहेवियर खराब है, उससे बहुत बड़ी रीजन यही है कि बच्चों को ना एग्जर्ट करने का टाइम मिलता है, और उनकी फूड चॉइसेस भी अब इस तरह की नहीं रही हैं। तो बच्चों का उछलना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बच्चा उछलता ही है। बड़े हो के, हाँ, कोई 35 साल का लड़का आदमी उछल रहा हो और 35 साल की खातून उछल रही हो, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अच्छा, ज्वाइंट कंपैरिजन बहुत होता है बच्चे के सामने। दिस इज व्हाट पेरेंट्स एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इकरा मदीहा, आप दोनों के क्वेश्चंस बहुत वैलिड है। इंशाल्लाह अगर आप इसको एंड पे कर देना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, ये जो बच्चों का वेप वगैरह यूज करना है, दैट इज नाउ इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इनको हम इंशाल्लाह देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी हम इसको डिस्कस करके फिर इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, वी कैन नॉट लीव दीज क्वेश्चंस। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारा एक सेशन है, इसी तरह फ्री वर्कशॉप है तरबिया के ऊपर। दे आर वेरी रेलिवेंट टू दीज क्वेश्चन, क्योंकि उसमें यही एक क्वेश्चन है कि मतलब अब जब ये कहते हैं ना कि हाथ से निकल चुके हुए हैं, तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है। तो दीज क्वेश्चन इंशाल्लाह विल डेफिनेटली विल डिस्कस देयर, और इसमें भी इंशाल्लाह पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन का मौका हमें एक जगह पे मिलता है जब बच्चे हमें चीजें दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें मालूम होता है कि अच्छा ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है कि कंपैरिजन से हमें बचना है इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, व्हाट वी हैव टू डू लाइक व्हेन वी डू इंटरफेयर विद देयर एक्टिविटीज, व्हाई यू नीड टू इंटरफेयर इन देयर एक्टिविटीज, आई मीन व्हाई डोंट यू लेट देम प्ले एंड डू व्हाटएवर दे आर डूइंग। दिस इज द सिंपल थिंग। I mean, every child, it's a right of every child to let them do whatever they are doing in their own space, right? If they are sleeping, is spilling water, yes, then you can discuss with them. इस पे discussion हो सकता है, breaking glass। अच्छा, इसके ना ये question आ रहा है आगे। ठीक है, ये इसका एक चीज है, आगे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक चीज है जो कि हमारा अगला पॉइंट है, अगले से अगला डेफिनेटली। अच्छा, फिर हमने इस पूरे प्रोसेस में, ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में क्या चीज नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है। और क्योंकि होता ये है कि बच्चों को जिसके साथ आप कंपेयर कर देते हैं ना, सारी जिंदगी आप उस बच्चे का, उससे ताल्लुक बड़ा खराब होता है। बच्चे का सेल्फ इमेज तो खराब होता ही होता है, पहला प्रॉब्लम सेल्फ इमेज का तो होता ही होता है, लेकिन ताल्लुकात बड़े खराब हो जाते हैं। और हमारे साथ मोस्टली होता क्या है कि हम अपने ही बहन भाइयों के बच्चों से ही अपने बच्चों को कंपेयर कर देते हैं, जिसका प्रॉब्लम ये होता है कि लॉन्ग रन में जो एक रिश्तेदारी भी बच्चों में, एक दिल का ताल्लुक होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और बहुत सारे, शायद आपने भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी देखा हो कि बहुत सारे कजन इसलिए अच्छे नहीं लगते कि अम्मा अब्बा उनको बहुत अच्छा कहते थे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि अम्मा अब्बा जो है ना उनको कहते थे, फिर आपके दिल में उनका तरस आता था उनको बुरा भला उनके बारे में सुन के। तो ये चीजें हैं। आह, और दूसरी चीज ये कि ऑब्जर्वेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने से आपको बच्चे के मामलात समझ आते हैं, आप पे वो चीजें खुलती हैं। अगर आप बिल्कुल ऑब्जर्व भी नहीं करते और बिल्कुल जो है आपको पता ही नहीं है कि आपके बच्चे के एटीट्यूड्स कैसे बिल्ट इन हो रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हमारे लिए ही है आगे जाके। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने इन कामों को इंशाल्लाह देखना है, तो हमें उनको एक सोलो जो है वो उनको अटेंशन जो है प्रोवाइड करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी एक चीज जो है कि हमने अपने बच्चों के एजुकेशनल गोल्स को बहुत अच्छे तरीके से सेटल करना है और सेट करना है। अगर हम देखें ना 21st सेंचुरी एजुकेशन को, थोड़ा सा अगर हम देखें, सोलो अटेंशन, सोलो अटेंशन यही ना कि आपने उनको अटेंशन देनी है, और हर बच्चे को तो आप मतलब अलग अलग भी दे सकते हैं, जब वो साथ हो साथ भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 21st सेंचुरी एजुकेशन में ना, आज जो 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा जिसको हम एजुकेशनल गोल कहते हैं, 21st सेंचुरी एजुकेशन बोलते हैं, उसमें तीन चार चीजें ऐसी हैं
जो कि हमने कभी अपनी टाइम पे एजुकेशन में सोची नहीं थी, लेकिन अब लोग उस पर सोचते भी हैं। ये अलग बात है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बेस पे उसको फुलफिल करना एक डिफरेंट चीज है, उसके डिफरेंट नताइज हैं। इस्लामिक पैराडाइम पे उसको सोचना, उस पे काम करना के डिफरेंट जो है वो उसके असूल व जवाबित हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। ठीक है। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। और उसके बाद आता है करेक्टर। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज कि ये बहुत सारी एजुकेशनल गोल्स हम रेडी करते हैं। अच्छा, एजुकेशनल गोल जो हैं वो क्या मतलब क्या है? क्या वो किसी स्किल को पैदा करना है? क्या एजुकेशनल गोल में किसी स्किल को पैदा करना है, या वो किसी किस्म की जो है वो नॉलेज को उसके अंदर ठूस देना है बहुत सारा, तो उसको बहुत ज्यादा पता हो किसी चीज के बारे में, या उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन का जो है ना वो आदी बना देना, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास दे देना? क्या ये एजुकेशनल गोल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि एजुकेशन वो है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा याद हो, मेमोरी में बहुत ज्यादा पता हो उसको दुनिया का, या उसको बहुत ज्यादा बस किसी स्किल्स उसको आती हो, और ये जब उसके अंदर आ जाएंगी तो ये हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। देखें, सबसे बड़ा जो एजुकेशनल गोल होता है ना आपका, वो ये होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना, वो उस जो भी काम कर रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट उभर जाए, ज्यादा हो जाए, मैग्नीफाई हो जाए। ठीक है। और इंटरेस्ट का मालूम हो उसको कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है, तो ये अच्छा है या ये इंटरेस्ट गलत है। ठीक है। ये सस्टेनेबल है या अनसस्टेनेबल है। तो ये एक चीजें जो है ना ये हमें देखनी है इंशाल्लाह, कि ये मतलब हम किस तरीके के एजुकेशनल गोल्स की जो है वो बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे इस वक्त थोड़ी सी एक एक्टिविटी दे दूं, मीन वाइल आई टेक द क्वेश्चन आंसर, अगर मैं छोटी सी एक एक्टिविटी दे दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस वक्त आप लोग जो है वो कितनी उसके अंदर है, कितनी ज्यादा इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन आप कर चुके हुए हैं। ठीक है, अपने बच्चे की। तो अगर मैं आपसे कहूँगी एक लिस्ट बनाएं और उसमें आप ये लिखें आपके बच्चे के इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, या चले सारे इंटरेस्ट को छोड़ दें, वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। ये आज का दिन है मंगल। पिछला पूरा हफ्ता इंक्लूडिंग मंडे एंड ट्यूसडे, आज का दिन आपके बच्चे ने अपने कितने इंटरेस्ट को फुलफिल किया, उन्हें किन किन चीजों में इंटरेस्ट शो किया है। वो आटा गूंदना भी हो सकता है, वो ठंड में जाकर मुंह से ह ह करके भाप निकाल के, ठीक है, फोग में जाके एंजॉय करना भी हो सकता है। बट आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन द इंटरेस्ट जो कि आगे बच्चों ने शो किए पिछले एक हफ्ते के अंदर। अच्छा, आमना कह रही हैं कि माय हस्बैंड इज नॉट इन अ फेवर, मीनवाइल आई एम सीइंग द मैसेजेस एंड आंसरिंग। आप लोग वो लिस्ट जरूर प्रिपेयर करें, एंड यू गाइस शेयर इन द चैट बॉक्स टू एज वेल इंशाल्लाह। वो कह रही हैं कि माय हस्बैंड इज नॉट इन अ फेवर ऑफ होम स्कूलिंग, ही वांट्स आवर डॉटर टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम स्कूल, whereas she was getting bullied from teacher's daughter. He thinks in future brain chip will provide them knowledge, so life tracking will help her survival. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना, दे आर द बेस्ट स्किल्स एवर इफ यू कैन inculcate in your children. But how you are going to make it? This is the fine question. This is the right question. The teach her the problem solving skill is a compliment, is a suggestion. How you are going to make it is a real question. So the question is how you are going to do it. Matlab, how the schools are teaching the problem solving skills. I mean, how they are doing it. So if you can make a list of the techniques they are using to make them problem solver, do let us know. Make a list out of it, and then we will see how they can do it. Yes, it's a said that children cannot learn to take decisions by getting dictated all the time at school. Definitely. कह रही है सालन में चमचा चलाना, आटा गूंदना, झाड़ू लगाना। यस। देखें, जब आपके बच्चे को सिर्फ वही प्रॉब्लम मिल रही है जो किसी को लग रहा है कि ये मैथ की प्रॉब्लम इस एज ग्रुप के लिए है, तो फिर वो बच्चा उसी पेस पे जाएगा जैसे आज तक सारे प्रॉब्लम सॉल्वर्स निकले हैं ना हमारी सोसाइटी में, वो भी उनमें से एक निकलेगा। हमारी सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, कितने प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, ये पहला क्वेश्चन है। हमारी सोसाइटी में
सबसे ज्यादा लोग स्कूल्स जाते हैं और कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए ना अलग से कंसल्टेंसी की कंपनियां खोली हुई हैं, और वो भी हैवी पे करके पर और के हिसाब से बंदे हायर करते हैं, जो आकर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम. So my question is, how do you think the schools are going to make them the problem solvers? This is the first question. Then we will see the rest. अच्छा, उसके बाद हमें क्वेश्चन आएगा कि बच्चे अगर किसी बड़ी वजह से झूठ बोले तो क्या करें, मतलब उस चीजों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, जैसे कुछ पूछे बगैर उठना, फ्रेंड्स के खाने कहने पे वेप वगैरह यूज करना. देखें, इंसान से उसकी बात सबसे ज्यादा समझता है, सुनता है, एडमिट करता है, बगैर कहे मान लेता है, जिससे वो प्यार करता है. ठीक है, आपने देखा ना, बहुत सारी लड़कियां ऐसे अजीबो गरीब लड़कों के साथ चली जाती हैं बाहर, और बहुत सारे लड़के सिर्फ एक फोन कॉल वाली जो बाजी होती हैं उनके कहने पे कुछ भी कर देते हैं. ठीक है, मतलब पैसे भी अरेंज कर देंगे. क्यों? क्योंकि दे फील हेयर्ड, दे फील अटेंशन, दे फील लव, दे फील केयर. ठीक है, नॉन जजमेंटल काइंड ऑफ discussions with them, unconditional kind of love and affection from them. Either they are right or wrong, वो तो एक अलग कहानी है कि ज्यादातर मतलब 99.9% फ्रॉड है. बट इंसान किस चीज का प्यासा और भूखा होता है? अटेंशन, लव, केयर, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट. When they didn't find it at home, unfortunately, they find it outside. And when they find it outside, they consume them. It's very simple equation. बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही आइडियल लोग होते हैं, एक माँ एक बाप. दो ही लोग होते हैं. जब गिरने वाला होता है ना, वो उनको देखता है. जब कुछ करना चाहता है ना, वो उनकी तरफ देखता है. जब वो कुछ उड़ना चाहता है ना, वो उनको देख के करना चाहता है. लेकिन हम बहुत मेहनत करके उनको खुद से दूर करते हैं. और वो दूर करने की कौन कौन सी चीजें होती है? बहुत सारी चीजें होती है. आई 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 बिलीव वी हैव डिस्कस इन द पास्ट, बट डेफिनेटली वो हम बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ उन बच्चों को खुद से दूर करते हैं, और फिर वो ऐसी जगहों पर जाके अटैच होते हैं जहां उनको मोहब्बत और प्यार मिल रहा होता है. और फिर दोस्तों को एक दफा कहने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे माँ ने कुछ बाजार से मंगवाना हो ना, माओ को, बाप को पीछे लगना पड़ता है, बेटा ये कर लो कर लो कर लो. बच्चे नहीं करते, एक दफा नहीं करेंगे. अच्छा, दोस्त जो है वो साथ बैठे हुए कहेंगे, यार ये देखो, ये मैं नया वेप लाया हूँ, चेक करना है? तूने चेक कर चेक कर. और बच्चे ने साथ लगा के उसने चेक कर दिया. क्यों? वो ट्रस्ट लेवल इतना बिल्ड हुआ हुआ है ना. ये ट्रस्ट लेवल है. अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम उसको डांट पीट नहीं कर सकते, मार पीट नहीं कर सकते, हम उसको उस पे हुक्म सादे नहीं कर सकते. नाउ व्हाट वी कैन डू, ऑब्जर्व एंड देन बच्चे के इंटरेस्ट को लिस्ट डाउन करें, बच्चों के उस इंटरेस्ट के ऊपर काम करें. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कमिंग आउट. जो अब अगली चीज आ रही है वो भी उसमें सपोर्ट करती है, और फिर उससे अगली चीज भी जो आ रही है वो भी आगे उसमें सपोर्ट करती है. अगर हम इस चीज को समझ लें आज, तो इट विल हेल्प अस अ लॉट इंशाल्लाह. अच्छा, वो कह रहे हैं कि यस, मदीहा ने कहा कि रेस लगाना. अच्छा, तो हम बैक टू द क्वेश्चन. हम बच्चों के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो मदीहा कह रही है रेस लगाना, कार्स के साथ कार्स की वीडियोस देखना. यस, मुझे तो लग रहा है कि मदीहा ने जो वाली बात है कि मैं लिखी, एग्जैक्टली दे आर डिट्टो टू माय किड्स एक्चुअली. बुक्स में पिक्चर्स देखना. यस, माय डॉटर टुक इंटरेस्ट इन पीलिंग एंड कटिंग फ्रूट्स हरसेल्फ. गुड. एजुकेशन में क्या गोल रखना चाहिए, समझ नहीं आ रही. अ, मैंने कहा कि असल एजुकेशनल गोल ये है कि आप बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकें. और उसके में मैंने आपसे सवाल किया कि आपके बच्चे के गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते में कौन से ऐसे इंटरेस्ट, कौन सी चीजें थी जिसमें आपके बच्चे ने इंटरेस्ट शो किया. So, Mahvish Carey, I homeschool my children, so most of the time they are at home with me. They like to explore new things and places. They love being at beaches, make sand homes. We travel, we camp, so they can be the problem solver. MashaAllah, Barakallah feek. And this is actually the life of
होम स्कूलर्स एंड अनस्कूलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें आया हुआ है, चैलेंज इन स्कूल मेक चिल्ड्रन टू थिंक एंड सॉल्व दोज, फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग ए डिफिकल्ट टीचर और चाइल्ड, बट समटाइम दैट बिकम ट्रोमेटिक। यस इट इज। अच्छा, मरियम ने कहा है कि पेंटिंग, गार्डनिंग विद मामा, राइडिंग बाइसाइकिल, रीडिंग बुक ऑन हर, कुछ सही वर्ड कुछ गलत, बट शी ट्राइज, दैट्स वंडरफुल। Writing whatever she wants freely without any supervision or command, very good. Doing her hair, meeting and playing with her friends, barakallah feek. Jasmine, बर्तन wash, book reading, baking, computer, gardening, जबरदस्त। उसके बाद वो कह रही है रोब्लॉक्स गेम, मोस्ट इंटरेस्टिंग ये गेम जो है, मामा का मेकअप, नाइमा, वेरी गुड। वो कह रही है रीडिंग बुक्स, मेकिंग और origami, yes, these are the good things, माशाल्लाह। So these were the actually things जो कि आपने अपने बच्चों के इंटरेस्ट जो है वो शो लिखे। और आप में से जितने लोगों ने नहीं लिखे, आई एम श्योर कि यू गाइज आर एक्चुअली वर्किंग, आप उस पर काम जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग नहीं पसंद करते बताना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने पास जरूर लिख के रखें। अच्छा, अ, देखें, कुछ लोग कहते हैं कि देखें हमारे बच्चों में इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होता। मतलब हो सकता है अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हो कि देखें, बहुत सारे जो मतलब बच्चे हैं, पेरेंट्स को क्वेश्चन होता है कि यार ये मेरे बच्चों में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, मतलब उनको तो शौक ही नहीं है बुक रीडिंग करने का, उनको तो शौक ही नहीं है गार्डनिंग करने का, उनको तो शौक ही नहीं है जो है वो कि वो जो है वो राइटिंग करें, मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम क्या करें। देखें, बच्चों में अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो सबसे बेहतरीन चीज ये कि अपना इंटरेस्ट उनको डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है, अपन आप जो करेंगे वो करेंगे, और बच्चों की जितने भी इंटरेस्ट है ना उसमें कोशिश करें कि उनका ग्रीन टाइम ज्यादा और स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही मिनिमम हो। खत्म हो सकता है तो कर दे, लेकिन अगर खत्म नहीं हो सकता तो एटलीस्ट कम करें, उनका ग्रीन टाइम जरूर हो, ग्रीनरी में जरूर काम करें, उनको पौधे लगाना जरूर आए, उनको अपने फल सब्जी लगाना जरूर आए। तो ठीक है, वो ग्रो किए नहीं किए, जो भी सीजन आ गया खत्म हो गई वो प्लांट खत्म हो गया, दैट्स अनदर टॉपिक। ठीक है, उनको उनको ये करना आना चाहिए। मरियम कह रही है कि इकरा कह रही है कलरिंग बहुत करते हैं, और फिर मरियम कह रही है कि मैंने अपनी बेटी की वजह से ही गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेकर छोटा सा किचन गार्डन बनाया है, दैट्स गुड। तो ये वही बात है कि हमें ना खुद कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे अब सर्दियां हैं, तो हम चाहें कि हमारा बच्चा निटिंग करे, वो अपनी टोपी खुद बनाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद नीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें खुद लेके उनके सामने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यूट्यूब से सीख सीख कर। फिर हम चाहें कि हमारे बच्चे जो हैं वो रीडिंग जरूर करें, तो वो हम खुद रीडिंग कर रहे हो दिन में एक दफा बैठ के। हम चाहें हमारे बच्चे जो हैं वो कुरान जरूर पढ़ें दिन में एक दफा, वो हमें खुद पढ़ना पड़ेगा दिन में एक दफा। उनको मतलब जो हम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे कैलीग्राफी करें, हमें खुद करनी होगी। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पेंटिंग करें, वो हमें खुद उसका इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे गार्डनिंग करें, अपने फल सब्जी लगाएं, हमें खुद करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, हमें खुद बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे इंटेलेक्चुअल हो, हमें खुद बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जो है ना स्कॉलरी लेवल का उनका एक माइंडसेट हो, उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो, वो हमें खुद करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, हमें कैसे जो है वो इंटरेस्ट वगैरह का होता है। देखिए, पहली चीज बच्चों के, देखें जब भी बच्चा किसी भी चीज में इंटरेस्ट, मंकी सी मंकी डू नहीं, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। क्या आपने मंकी बना दिया, चलें कोई बात नहीं, कह दें। ठीक है, कह सकते हैं यास्मीन, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा, पहले तो इंटरेस्ट में कोई भी बच्चा इंटरेस्ट से काम कर रहा है, फिर तीन सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये होती है कि बच्चा कोई भी काम खुशी खुशी खुद कर रहा होता है। समझिए कि एक बच्चा है, वो खुशी खुशी खुद पेंट कर रहा है, या खुशी खुशी खुद जो है वो बैठ के अपनी कार्स के साथ खेल रहा है।
अच्छा, ये सबसे बेहतरीन चीज ये है कि बच्चा खुशी खुशी खुद अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट से अकेला बैठ के लगा हुआ है, ये बेहतरीन चीज है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ना वो फंसेगा, खुद सॉल्व करेगा। वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल है ना, यहाँ से अगर बच्चे इंटरेस्ट अपना खुद काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से लेता है। दूसरी चीज, वो आपकी हेल्प चाहता है, बीच में वो आपसे इन्वॉल्वमेंट मांगता है, वो चाहता है कि आप उसके पास हो। ठीक है, हालांकि इंटरेस्ट उसकी मर्जी का है, लेकिन वो आपका होना जो है वो मांगता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मामा आप जरूर मेरे पास हो, या पापा इस चीज पे मेरे साथ हो। कोई ना कोई मामा बाबा में से कुछ ना कुछ हो, तो दैट इज आल्सो द सेकंड आइडियल कंडीशन। द फर्स्ट आइडियल कंडीशन इसे वो खुद अकेला कर रहा है। सेकंड ये कि वो आपकी हेल्प चाह रहा है या आपको अपने साथ जो है वो मौजूद चाह रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये कि फिर एक बच्चा कहता है कि यार मैं कर नहीं सकता, मतलब मैं करना तो चाहता हूँ ये, लेकिन मैं कर नहीं सकता, आप मेरे साथ आए, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो काम नहीं होगा, मुझे हेल्प के बगैर नहीं कर सकता। ये मामला है थोड़ा सा गलत। क्यों? क्योंकि इस बच्चे में वो कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड हुआ ही नहीं है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको मिला ही नहीं है। वो जो एक रिस्क फ्री, मतलब रिस्क फ्री इन्वायरमेंट, कन्वीनियंट इन्वायरमेंट जो मिला है ना, उसने उसकी जो एक बच्चे के अंदर क्या होता है, एक बच्चा गिरता है, जब चलना सीखता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। ऐसा नहीं होता एक दफा गिर के अब मैं नहीं खड़ा हो रहा। ऐसा नहीं होता, बच्चे गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, दे कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। ठीक है, वो एफर्ट पुट करते हैं। तो इट मीन्स कि उस बच्चे की जो सेल्फ विलिंगनेस है, जो उसकी खुदी है, वो डैमेज हुई है किसी पॉइंट पे। ठीक है, एक दफा एकदम से नहीं होती है, थोड़े थोड़े करके इसको झटके लगते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम आता है कि वो टूट जाती है उसकी खुदी, और फिर वो नहीं, वो फिर खड़ा ही नहीं हो पाता। आपने देखे ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो कि गिव अप कर देते हैं, कोई काम नहीं करते ऐसा जिसमें रिस्क हो, बिल्कुल डर जाते हैं, आउटर वर्ल्ड से डर जाते हैं। कुछ लोग शादियां नहीं करते इस वजह से, कुछ लोग जॉब्स नहीं कर पाते इस वजह से, कोई कभी बिजनेस नहीं कर पाते इस वजह से, दोस्त नहीं बनाते कुछ, क्योंकि दे कांट डू दिस। वो उनको एक अंदर एक फियर होता है, क्योंकि वो एक बचपन में हो गया होता है, और फिर वही सारी जिंदगी उसको हम खिला पिला के, वो मसल इतना स्ट्रांग हो गया होता है ब्रेन में। ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हो सकता, हो जाता है खत्म, दैट इज अनदर स्टोरी। ये सब चीजें सही भी हो जाती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि यू एक्चुअली डिड समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट, जिसकी वजह से अब बच्चा ना इंटरेस्ट बना पा रहा है, ना उसको कैरी ऑन कर पा रहा है अकेले। ठीक है, अच्छा, फिर एक सबसे बैड सिचुएशन, सबसे बुरा जो होता है बच्चों के साथ, कि हम बच्चों को कहते हैं बेटा आओ, ये आज क्ले वर्क की वर्कशॉप हो रही है, मैंने तुम्हें वर्कशॉप में एनरोल करा लिया, आज ये कर लो। अगले दिन ये क्लास मैंने तुम्हें एनरोल करा दिया, आज ये कर लो। फिर मैंने ये क्लास एनरोल करा दी, अब ये कर लो। नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये तो बस आप फीड किए जा रहे हैं, ये कर लो, ये कर लो, आज मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ, और आज मैं तुम्हें ये सिखाऊं। वो खुद नहीं मांग रहा, उसकी कोई अपनी विल नहीं है, कोई अपनी से नहीं है, लेकिन आपके पास एक पूरा प्लान रेडी है। देखें, आपको खुद डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, आप खुद क्ले क्लास में जा रही हैं उसको लेके, आप क्ले के साथ काम कर रही हैं, ही इज एक्चुअली लैकिंग इट एंड आस्क यू टू ज्वाइन इट। ना, ये सीन है, ये हमें करना है, हम ऑपोजिट कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। तो अब हम कहते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब ठीक है, हम इंटरेस्ट क्रिएट करना है हमने, लेकिन वो कैसे क्रिएट होगा? ये जो माहौल हम डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, उनमें अभी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, या हम इसको कैसे इनरिच करेंगे अगर हम यहाँ तक कर रहे हैं? देखिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमने उसके मुंह में निवाले नहीं ठूंसने, हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वो इन्वायरमेंट कैसे होगा? जैसे ऊपर एक क्वेश्चन आया था, स्टिल रिमेम्बर, कि बच्चा अगर पानी फेंक रहा हो, ग्लास तोड़ रहा हो, देखिए बच्चों के घर में कहाँ से ग्लास का काम क्या है? जब घर में बच्चे हैं तो व्हाई डोंट वी कीप द स्टील के ग्लास, ज्यादा हाइजेनिक भी होते हैं। मतलब प्लास्टिक के ग्लास से स्टील का ग्लास अच्छा है। तो बच्चे का जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो घर का इन्वायरमेंट बच्चों के लिए फ्रेंडली बन जाता है। उसमें ये नहीं होता किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो दूसरों का पर्सनल मैटर है, जो जिसको अच्छा लगता है वो अपने लिए वैसे कर ले।
लेकिन बच्चे के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। घर की इन्वायरमेंट, घर में प्लेसमेंट ऐसी होती है कि जहां बच्चों का जब दिल चाहे वो इकट्ठे बैठ जाए। आपका जब दिल चाह रहा है बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए, आप बच्चों के साथ बैठ सकती हैं कहीं पे भी। पूरे आपने घर में एक लिविंग एरिया छोड़ा हुआ है जिसमें कोई टेबल, कोई फैंसी कॉफी टेबल चीजें कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए या तो मैट बिछा हुआ है या चटाई बिछी हुई है या वो प्लेन है, और बच्चे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आराम से अपनी एक महफिल लगी है पूरा दिन वहां पे। कभी गाड़ियां चल रही हैं, कभी वहां पे खेल रहे हैं, कभी वहां पे पढ़ रहे हैं, कभी वहां पे लेटे हुए हैं, कभी वहां किताबें पढ़ रहे हैं। वो बच्चों का इन्वायरमेंट ही ऐसा होना चाहिए ना। बच्चों की साइड टेबल्स के ऊपर कोई ऐसी फैंसी चीज नहीं है कि बच्चा अगर खेले तो वो गिर जाए तो फिर वो नुकसान हो। या बच्चों के यूज में जो आने वाला बर्तन है वो कांच का नहीं है, ठीक है। तो फिर बच्चों के लिए ऐसी चीजें होती है ना। अ, अ, इकरा ने एक मैसेज किया है, वो कह रही है कि थोड़ा सा बताएं, साथ करें और फिर उन्हें कहें कि आप अकेले करना है, उनसे बोलें फिर देखें वो करते हैं या नहीं। देखें, अगर क्ले में जाना है आप उससे पूछ सकते हैं कि बेटा क्ले की वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, इन केस क्ले की वर्कशॉप हो रही है, मैं इसमें एनरोल ली हुई हूँ, क्या आप चाहते हो एनरोल होना? और वो कहेगा नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, तो आप क्या ओके, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ऐसे ही आ जाना। आप वहां पे चीजें बना रहे कर रहे हैं, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग यू। और बच्चे जब ऑब्जर्व करते हैं ना तो वो फिर कुछ सवाल भी कर देते हैं, वरना वो खामोशी से देखते रहते हैं। आपने नोट किया बच्चे कैसे देखते हैं? वो आपको चुप करके देखते हैं, अपना खेलते भी जाते हैं, आपको ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, और हम माओ से ज्यादा अच्छी बच्चों की ऑब्जर्वेशन होती है। तो इसी तरह वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट होगा दे विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन एंड और इवन आस्क यू कि भाई हम इसको करना चाहते हैं, देन यू कैन लेट देम डू। ठीक है, तो ये चीज होती है। आप ठूस नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये नहीं कि बेटा पहले मैं करूंगी फिर आप करना, ये आपने मुंह से नहीं कहना। इंटरेस्ट पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होते हैं, ठीक है। आज तक अगर आपको जबरदस्ती कोई इंटरेस्ट आप पे थोपना चाहे तो आपको कभी पसंद नहीं आएगा। आपको हमेशा से वो चीज पसंद आती है जो आप अपनी पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट फील करते हैं। तो उसके लिए इन्वायरमेंट जो है वो फीजेबल होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए, लर्निंग आसान होनी चाहिए। आप बच्चों के साथ इन्वायरमेंट देखें, हमारे यहाँ एक माहौल बन गया ना कि ड्राइंग रूम में सोफे होंगे, और सोफे जो हैं वो अच्छे होंगे, और सोफे जो हैं वो अनटचेबल होंगे, और सिर्फ मेहमान ही आएंगे तो बैठेंगे, और बच्चों का दिल चाहता है सोफे को उछलने का, ठीक है। बेड होगा तो बेड की जो है वो उसकी साइड टेबल्स पे निहायत फैंसी चीजें होंगी, क्योंकि हमने लाइफस्टाइल ऐसा बनाया हुआ है ना। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेड है, ये मतलब लोगों को क्या अच्छा लगता है, या वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग करके, यानी कि खरीद के चीजें जब आती हैं घर में फिर वो हमें वो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं। देर इज ये एक अनदर क्वेश्चन है कि मतलब हम किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाते हुए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक अलग एक टॉपिक है, और इंशाल्लाह इसको देखेंगे कभी आने वाले वक्त में। से पीछे हमने काफी इसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस और टॉक्स हमारी हो चुकी हुई हैं। तो अल्लाह ताला बस आसानी करें, बट द इन्वायरमेंट इज द मेन थिंग, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अब जो बच्चे बड़े हो गए हैं, समझे 13 साल के हो गए हैं, 11 साल के हो गए हैं, 15 साल के हो गए हैं, इन्वायरमेंट तो आज भी घर में क्रिएट हो सकता है। इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कौन? इन्वायरमेंट क्रिएट करने के दो बेसिक लोग हैं, एक माँ और एक बाप। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? उनका आपस का ताल्लुक पहली चीज है जो कि घर की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर माँ बाप आपस में ही प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर रहे, आपस में ही तमीज का एक ताल्लुक नहीं है, आपस में एक ट्रस्ट का ताल्लुक नहीं है, आपस में एक सिचुएशन नहीं है कि जिसपे वो एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं, तो फिर बच्चों में ये चीजें आना, या बच्चों में ये चीजें आ जाए तो फिर इसके लिए आप बाहर तो जरूर देखेंगे लेकिन फायदा नहीं होगा। ये चीजें घर से मिलेगी, ये जो ट्रस्ट है ना एक दूसरे पे, यानी कि बाप का माँ पे ट्रस्ट करना और माँ का बाप पे ट्रस्ट करना, ये बच्चे को बताते हैं कि अच्छा मेरा बाप जो है वो ट्रस्ट के काबिल है, मेरी माँ ट्रस्ट के काबिल है। यानी कि मेरे बाप को कोई प्रॉब्लम होती है वो मेरी माँ से डिस्कस करता है निहायत हम्बल तरीके से, इट मीन्स कि मेरी माँ इस काबिल है
कि उससे ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस हो सकती है, तो वह भी कर सकता हूँ। या मेरी माँ जो है वो मेरे बाप को अपना हर दुख दर्द बताती है, मेरे बाप का माथे पे शिकने नहीं आती, वो चीखता नहीं है कि मैं थका हुआ आया हूँ, वो उसको सुनता है। वो किस तरह सुनता है, वो खामोशी से सुनता है, फिर वो डिस्कस करता है, अच्छा आदमी ऐसे बिहेव करते हैं। अच्छा, यानी कि मैं अपने बाप के पास अगर कोई अपना मसला लेके जाऊंगा तो मेरा बाप मुझे कैसे सुनेगा। यानी कि अगर मैंने कोई गलती कर भी दी है, मेरी माँ से कोई गलत काम हो भी गया है, कोई चीज टूट भी गई है, कोई नुकसान हो भी गया, तो वो बैठ के मेरे बाप को बताती है कि भाई ये हो गया है। और मेरा बाप उस पर कैसे बिहेव करता है। ओके, मीन्स अगर मुझसे कोई नुकसान हो जाता है या मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो मैं अगर इनके पास आऊंगा तो ही विल लिसन मी लाइक दिस, वो मुझे ऐसे ही सुनेंगे। और ये उनकी फितरत है, ये उनकी तबीयत है, जो कितनी ठंडी, इतनी पुरसुकून है कि मैं उनके पास जब जाऊंगा तो मैं भी बिल्कुल इजी होके सुकून से तसल्ली से बाहर आऊंगा और मैं उनको सब बता सकता हूँ। ये ट्रस्ट, ये इन्वायरमेंट, ये आप लोगों ने बिल्ड करना है। फिर लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे को समझाएं। मेरे पास आती हैं अक्सर खवातीन, मेरी बेटी को समझा दें, वो मुझसे बात नहीं करती, मेरे बेटे को समझा दें। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हमेशा उनको कहती हूँ मैं आपसे पैसे ले लूंगी, उसमें मैं क्या करूं, मैं आपसे चार्जेस ले लूंगी, घंटा दे दूंगी, लेकिन फायदा नहीं होना। मैं आपको मुफ्त में सिर्फ एक मशवरा दे रही हूँ कि एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, वो आपके पास खुद आएगा। देर से आए सवेर से आए, ये आपकी एफर्ट पे, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रांग हो गया है। तो हमने ये एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करना है, और पेरेंट्स उसमें सबसे पहली चीज है। माँ और बाप दोनों बेहतरीन चीजें। देखें, जो कोई पास में समझे आपसे हो गई नहीं, आपने इस बात को समझा, पास गुजर गया, लेकिन आज आपने अगर ये बात फिर रिवाइव हो रही है ना, तो आज से कोशिश करें कि आज से हम एक होंगे, हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे तो बात बनेगी, बात करेंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाएंगे, फिर वही सारी मिड लाइफ क्राइसिस और फिर वो ओल्ड एज क्राइसिस। तो इससे बेहतर ये है कि इसी टेन्योर पे, जहाँ आप लोग अगर आज ये बात सुन रहे हैं, तो अपने स्पाउसेस के साथ ताल्लुक को बेहतरीन बना लें, क्योंकि आप दोनों ही पूरी फाउंडेशन को लेके खड़े हुए हैं। और आप ही हैं वो दो लोग जो इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं, जिसको हम फैमिली यूनिट बोलते हैं। और अगर आपने ये इस फैमिली यूनिट पे काम कर लिया, तो आगे आने वाली आपकी नस्ल की गारंटी आप दे सकते हैं। बाकी अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की फैमिलीज को बहुत स्ट्रांग बनाए, बहुत बेहतरीन बनाए, और हम लोगों को ऐसी सोसाइटी तश्कील करने वाला बना दे कि जिसमें दूसरे की बेटी और बेटा पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। अच्छा, उसके बाद जो एक चीज आती है ना, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के साथ साथ, कि आप एक दूसरे से बातें करें, बहुत सारी बातें। बातें किस तरह से हो सकती, बातें क्या है? क्या बात करना ये है कि बेटा कैसे हो, आज क्या खाया, स्कूल में क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या पढ़ाया, कोई चीज समझ आई कि नहीं आई, तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है, पॉकेट मनी तो नहीं बढ़ाने की जरूरत, कपड़े हैं कि नहीं है, कपड़े कौन से धुलने वाले हैं, कौन सा खाना खाओगे। दे आर नॉट बातें, दे आर क्वेश्चन आंसर्स। यू आर टेकिंग देयर टाइम, आप उनसे वक्त ले रहे हो, आप उनको वक्त दे नहीं रहे हो। बातें क्या होती हैं? बातें बातें होती हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं कि घंटा, और उसके बाद आप कहते हैं यार ऐसी बैठक तो फिर होनी चाहिए थी। यार आज जैसे बातें की है ना, ऐसी बातें काश हमें हर दूसरे दिन करें। आज जिस तरह बातें की है ना, बस ऐसी बातें, ऐसी जो है ना वो ऐसी सिटिंग्स होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपने घरों में करनी है, अपने बच्चों के साथ करनी है, उनका ऐसा पार्टनर बनना है। मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ करनी है, मियाँ बीवी ने मिलके बच्चों के साथ करनी है, बच्चों ने आपस में करनी है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये बीच में होने वाले जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उसको रिजॉल्व करने का बेहतरीन तरीका देते हैं। और जो लोग अपने घरों में बातें करने, अच्छी बातें करने के काबिल होते हैं ना, उनके बच्चे बहुत अच्छी एक बुनियाद के साथ निकलते हैं। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ यास्मीन का, वो कह रही कि मॉम शुड नॉट मेक द फादर बैड इन फ्रंट ऑफ किड्स, एंड डैड शुड नॉट द मॉम लुक बैड बाय सपोर्टिंग किड्स इन फ्रंट ऑफ द अदर पेरेंट। पेरेंट शुड बी ए टीम। यस, देखिए, अगर किसी माँ ने बच्चे से बाप की बुराई कर दी ना, या बाप ने बच्चों के सामने माँ की बुराई कर दी, तो बच्चे को एक बात तो समझ आ गई
कि कल को मैं भी इधर से उधर को काम करूंगा, देखना इनके मुंह से क्या बातें निकलेंगी। लिटरली बच्चे अब ये बोलते हैं कि देखना ये अब ऐसी बातें करेंगी, ये तो है ही ऐसी, ये तो बातें ही ऐसी करती हैं। तो दिस इज हाउ इट इट हैपेंस इन डेली डे टू डे लाइफ। और जब बातें करते हैं तो बातें करने में ना एक ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हम किसी को ऑर्डर करने को बातें ना कह रहे हो, किसी को ये बताने में, सब बहन भाई सब बच्चे बैठे हुए, ये जो है ना ये तो ऐसे ही बातें करता है, ये बचपन से ऐसी बातें करता है, दीज आर नॉट टॉकिंग टुगेदर। एक दूसरे से बात करने का मतलब ये कि दूसरे की ओपिनियन ली जाए, नॉन जजमेंटल, अनबाइस्ड। और बच्चा अपने देखें, एक बच्चे की उम्र क्या है, 11 साल, उसकी जिंदगी का 11 साल का तजुर्बा है। आपकी उम्र क्या है, 30-35 साल, आपके पास 35 साल का तजुर्बा है। ठीक है, तो अपने और उसके एज डिफरेंस को भी समझें जब बातें कर रहे हो। उसको आपकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसको कान चाहिए। जो कान फिर अगर आप उसको नहीं देंगे, वो किसी और को अपने कान बना लेगा, और फिर जिसको वो कान बनाएगा वो उसकी बात मानेगा, फिर हम कहेंगे यार ये हाथ से निकल गए हमारे, ये काबू नहीं आते। तो भाई काबू तो करना भी नहीं है, जिन थोड़ी है जिसको काबू करना है आपने। इंसान के बच्चे हैं, आपको तो उनकी तरबियत करनी थी। So this is how it happens, and this is how it works. And the next thing is, the last point is actually the play time, कि बच्चों का खेलने का वक्त जो है वो जरूर होना चाहिए। बच्चों का एक वक्त होना चाहिए जिसमें वो खेलें, और बच्चों का हर वक्त खेलना भी गलत नहीं होता, क्योंकि बच्चे खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। छोटे बच्चे टॉडलर्स टू एज 7 तक तो बच्चे जितना खेल सकते हैं उनको खेलने दें, खेलने में ही सीखना है। मतलब खेल जो होता है वो क्या होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनको आप लैपटॉप पे गेम्स लगा दें, उसको मोबाइल में गेम्स दे दें। आजकल लोग बहुत ज्यादा कहते हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं कि भाई पता नहीं कौन सी एजुकेशनल गेम्स आई हुई हैं, और वो देखें तो स्क्रीन टाइम तो वैसी एडिक्शन है। ठीक है ना, फ्री प्ले इज यस दैट इज लर्निंग, फ्री प्ले इज लर्निंग। आपस में दूसरे के साथ खेले, चीजों के साथ खेले, कार्ड्स के साथ खेले, मिट्टी के साथ खेले, जिस भी चीज के साथ खेलना है खेलें, उनका टाइम है। और बच्चों का ना एक एक घंटा कम से कम डे टाइम में, 1 घंटा जरूर आउटडोर होना चाहिए। वैसे तो पिछले 2 दिन से मैं भी लेके नहीं जा रही, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंडी हवा बहुत ज्यादा है। अदरवाइज दिन में 1 घंटा तो जो है ना वो ग्रीन टाइम जरूर होना चाहिए। मौसम बस देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा सर्दी हो तो मत लेके जाइएगा, ये ना हो आप लोग कहें नहीं जी जरूर होना चाहिए, तो हमें तो हर हाल में निकालना है। तो देखें वो फिर आपने ख्याल भी रखना है, मौसम की नजाकत भी देखनी है। लेकिन ये है कि प्ले टाइम, बच्चों का ग्रीन टाइम भी होना चाहिए, प्ले टाइम भी होना चाहिए, और बच्चों को वाफिर मिकदार में मिलना चाहिए। इस पे ये नहीं होना चाहिए कि इस जगह बैठ के खेलना, यहाँ से नहीं हिलना, मतलब पेरेंट मदर सबसे ज्यादा यही कहती हैं, और फादर्स भी, ये जगह है ना बस इस जगह से नहीं हिल के खेलना। नहीं भाई, पूरा घर बच्चे का है, आपकी एक जगह है। ठीक है। हाँ, मरियम कह रही है देयर इज नो सच थिंग एज बैड वेदर, ओनली बैड क्लोथ्स। यस यस, यू आर टोटली राइट। लेकिन मैं सिर्फ उस लिहाज से कह रही हूँ जिसमें ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, और बच्चों का दही एक होता है, थोड़ी lethargic हुए होते हैं। Not my court island people follow this mantra. नहीं नहीं, this is true. There is no such thing which called the bad weather. There are only the bad choices in the clothes. So this is the right thing कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं नहीं बहुत ठंड है, लेकिन सिर्फ बैड क्लोथिंग होती है। और इसमें भी एक चीज बल्कि तो मैंने इस साल डिस्कवर की, लेट मी शेयर माय लिटिल एक्सपीरियंस विद यू गाइस, कि अब मैं नोट कर रही हूँ कि जो मतलब जो क्लोथ्स भी आ रहे हैं ना, मतलब जो कपड़े भी आ रहे हैं सर्दियों के, वो सिंथेटिक होते हैं, मतलब वो आर्टिफिशियली बिल्ट हुए होते हैं। बहुत कम जो है वो प्योर 100% वूल, या 100% कॉटन, या 100% कोई जो है वो जेन्युइन जो है वो क्लोथिंग होती है। तो आज आपके लिए बल्कि एक थोड़ा सा वर्कआउट समझ लें कि जितनी भी आपकी जर्सीज हैं, स्वेटर्स हैं, उनको चेक करें कि उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ है वो कितना सिंथेटिक है और कितना अनसिंथेटिक है, यानी कितना नेचुरल है कितना अननेचुरल है। सो यू विल आल्सो दिस इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ नॉलेज कि आपको पता हो आप कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं। तो दिस आल्सो अफेक्ट्स नाउअडेज कि हमारे जो हाँ कपड़े हैं वो उनकी भी, हम कहते हैं ना इतना कुछ पहन के भी बच्चों को ठंड लगती है, उसकी रीजन ये है कि बहुत ही जो है ना सिंथेटिक काइंड की क्लोथिंग जो है वो बच्चे कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली। अच्छा,
एक चीज जो हम डिस्कस करेंगे कि एज ग्रुप्स जो होते हैं उनके डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी आगे आने वाली वर्कशॉप में देखेंगे। क्योंकि आज जो है वो इतना वक्त नहीं था, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ ले हो गया। तो आगे आने वाली इंशाल्लाह वर्कशॉप में अपनी कुछ चीजें देखेंगे। इसमें हम कुछ एज ग्रुप्स हैं, ठीक है। हमने जनरेशन्स पढ़ी थी। कौन कौन मेरे साथ उस सेशन में था जिसने हमने डिफरेंट जनरेशन्स पढ़ी थी? किस किस ने वो सुना हुआ है? आप लोग में से मुझे मैसेज कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। जो डिफरेंट जनरेशन्स मैंने पढ़ाई थी वो किस किस ने पढ़ी हुई है? ईर्षा, यस, ईर्षा ने वो पढ़ी हुई है। अच्छा, अगर आप सब में से किसी ने जनरेशनल गैप नहीं ना देखा हुआ, आई विल सेंड द लिंक इन द ग्रुप, उस पे जरूर देखिएगा। तो जिस तरह डिफरेंट जनरेशन होती हैं वो तो एक अलग चीज है ना कि जनरेशनल होती हैं। नहीं, मैं ना मंथ में एक दफा सेशन ले लेती होती हूँ आमना, या 2 मंथ्स में एक दफा ले लेती होती हूँ। तो फिर ये होता है कि फिर मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो वो इसी तरह कोई ना कोई टॉपिक होता है जो कि यूजुअली जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, या थोड़ा समझे कि लिंक अप होता है फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। तो ये एज ग्रुप जो होते हैं ना, ये हमारे जो मेजर एज ग्रुप्स होते हैं, जो उसको हम कहते हैं कि टीन एज तक, तो उसमें ये 4 एज ग्रुप्स होते हैं। 0 से 2 का एज ग्रुप होता है, 3 से 7 का एज ग्रुप होता है, 6 से 12 का एज ग्रुप होता है, एंड 13 से 19 का एज ग्रुप होता है। तो ये एज ग्रुप जो है ये डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट सेशन में हम इसको इसी सीक्वेंस पे लेके जाएं, ताकि हम इस पे डिस्कशन कर सकें, इस पे बात कर सकें, और इसके लिए एक्सक्लूसिवली इन्हीं एज पैटर्न्स को लेके जो है हम आगे जा सकें इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये कि इंशाल्लाह हमारा पीएचटीसी पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स जो है उसका बैच 5 जो है वो शुरू होने जा रहा है फ्रॉम 31 जनवरी। 31 जनवरी से हमारी इंटरव्यूज हैं, क्लासेस हमारी 15 फरवरी से हैं। तो आप में से जो भी मदर जो है वो हमें ज्वाइन करना चाहें, सो वी विल लव टू हैव यू। Irsa is there. Irsa, you want to share something about the PhD because she was the graduate from our last batch, Alhamdulillah. So if you want to share your 2 cents, then we would love to hear Of you. course, मैं वीडियो तो नहीं वो बना सकी टेस्टिमोनियल बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि फॉर पेरेंट्स टू नो वेयर दे हेडिंग। मैंने शायद जब लास्ट हमारी क्लासेस होती थी उस सब की बात की थी कि हम सब जो है ना एक रेस में का हिस्सा बन गए हैं और हमें पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। So to snap out of that phase and to know your goals and to raise a generation जो कि aware है, जो कि हर तरह से complete है, holistic हो, it's very important। और मैंने इसमें इतनी सारी बातें learn की हैं, इतनी सारी बातें learn की हैं जो जिन usually day to day life में आप oblivious होते हो। और जो reflections का part होता है, I think it helps you a lot forever and ever। I think I am a totally changed person after attending this course। I was a different person when I enrolled and I stepped out as an entirely different person। और मैं सिर्फ ये मैं नहीं कहती हूँ, even my friends and family who meet me after a while say कि ऐसे लगता है कि आप evolve हुई हैं। And I think that's the word। If you want to evolve into a better person, if you want to raise your children right, I think this is the course for you। Barakallah khair, Irsa, for sharing such beautiful note. Barakallah feek. और वही बात होती है कि इट्स नॉट कि वही बात है कि न्यूरोप्लास्टी इज द थिंग। जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है वो बेस इस पे करती है, मतलब ईच डे वी बिल्ड न्यू मसल्स इनटू योर ब्रेन, एंड द ट्रेनिंग गोज ऑन टिल द 4 मंथ, एंड 4 मंथ्स के अंदर हम क्या करते हैं, आपकी न्यूरोप्लास्टी करते हैं, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एक्चुअली। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर योर सेल्फ, which helps you to rewire your brain, build some new muscles। एंड होता ये कि हमारा ब्रेन का मसल इस तरह से है कि समझे कि एक हमारा मसल है जो कि फियरफुल है, समझे एक हमारे फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है, या समझे क्या बोले उसको, जज्बातीपन बोल देते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से का ले लेते हैं, गुस्से का मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हुआ है। तो गुस्से का मसल निकालना तो नहीं है, काट के तो नहीं दिमाग से निकालना। हम आपके दूसरे मसल इतने इनरिच कर देते हैं कि उस मसल बेचारे की जगह ही नहीं बचती और वो खत्म हो जाता है, और
बाकी सारे मसल्स आपके बिल्ड हो जाते हैं। या आपके अंदर एक मसल होता है कि बहुत ज्यादा चीजों में चिड़चिड़ापन आना, दीज आर द ब्रेन मसल्स काम ही ऐसे कर टू बिल्ड न्यू न्यूरो मसल्स। दिस इज हाउ द होल ट्रेनिंग वर्क्स फॉर पेरेंट्स। और इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा है जो कि है व्हाट इज तरबिया, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग इट। तो ये इंशाल्लाह है नेक्स्ट वीक थर्सडे को, जुमेरात को, रात को 7 बजे लिखा हुआ है। आई होप कि ये 8 बजे हो जाएगा, या तो वरना 7 बजे ही होगा। आई विल डेफिनेटली शेयर इंशाल्लाह। इट्स हर मैसेज है कि this course is a favor to yourself and society. You will know how to create your own life. Jazakallah khair sir. Mubashira has raised the hand. Yes, Mubashira. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी हमारी लास्ट वाली बैच की मुबशरा है। ग्रेजुएट। जी जी। हमारी मुबशरा है ये भी। कैसी हैं आप जी जी, मैं मुबशरा? भी लास्ट बैच की ग्रेजुएट थी और इरसा की सारी बातें तो हमेशा बहुत मजे की होती हैं। तो मैं उसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि मैं जब पेरेंटिंग के बारे में पढ़ती थी तो देर इज सो मच कंटेंट अबाउट पेरेंटिंग, पेरेंटिंग स्टाइल्स, मेथड्स, ट्रिक्स। आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट दैट कंटेंट। तो फसीहा का जो कोर्स है या जो फसीहा की बातें ना वो आपको एक डायरेक्शन देती हैं, आपका एक माइंडसेट बनता है। और फिर इट्स सो इजी फॉर अस टू फिल्टर द कंटेंट नाउ कि हमने किस चीज को लेके चलना है और किस चीज को नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक फसीहा का जुमला याद है और मैं बहुत जगह कोट करती हूँ कि मैंने आपको आंखें देखनी देनी है, देखना आपने खुद है। तो वो आंखें अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह में इतनी ट्रेन हो जाती हैं कि आप चीज को देखते साथ ना फिगर आउट कर लेते हो। मुझे लगता ही नहीं था कि कभी हम इतने काबिल हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता फसीहा ने 4 महीने में क्या मैजिक किया है कि हम वाकई में इस काबिल हो गए हैं। तो इरसा की बात ठीक है कि दिस इज अ फेवर टू योर सेल्फ एंड सोसाइटी। आप सोसाइटी में जो लोग ऐड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे ऐड होंगे अगर आप एक दफा ये इन्वेस्टमेंट कर लें। जाज़ाकल्लाह खैर मुबशरा, बारकल्लाह फीक। और वही बात है कि अल्लाह ताला आसानी करें। चेंज सिर्फ उसके लिए जो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है। और बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। आई एम टोटली हम्बल राइट नाउ। मरियम कह रही हैं कि सिस्टर फसीहा प्लीज आज की तरह लिंक शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली इंशाल्लाह, डेफिनेटली आई विल शेयर, आई विल डेफिनेटली शेयर इंशाल्लाह। So with this, inshallah, see you guys next week, definitely. And आज तो हमें 1.5 घंटा हो गया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जो हमारा अगला सेशन है उसमें हम डिस्कशन जो है वो 40 मिनट्स तक करें। एंड देन वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स इन द फॉलो अप। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रह गए, यू गाइस कैन ऑलवेज पुट इट इन द नेक्स्ट सेशन जो कि हमारा है व्हाट इज तरबिया। सी यू गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।